बोझ है, मैं तो कहता हूँ। वो अभी के लिए नहीं बोल रहे, वो अखंड भारत को आगे रखने तक की जो नीति है उनकी, वो उस हिसाब से बोल रहे हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्या है? 3 बच्चे होने चाहिए या 2 ठीक है? 2 ठीक है सर। ठीक है। आपकी शादी हो गई? हो गए कितने बच्चे? 2 बच्चे। उससे आगे फिर नहीं? 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2। मेरा 3 है। अरे वाह, आपके 3 हैं। सब हो जाता है, सब संस्कार, पढ़ाई लिखाई हर चीज हो जाता है बच्चे लोग को करने से। नमस्कार, एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। इस वक्त हम रायपुर के मोर रायपुर में खड़े हुए हैं और इसे मरीन ड्राइव भी कहा जाता है। और देखिए, धीरे धीरे यहाँ पर शाम होते ही है तो भीड़ भी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ जाती है। लेकिन आज जो हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ की जनता के बीच में आए हैं, मेन मुद्दा ये है कि मोहन भागवत के बयान को लेकर। मोहन भागवत में कहा है कि सब शास्त्र कहते हैं कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं, तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए बच्चे। और दुनिया में हर समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझसे बताते हैं कि विवाह में बहुत देर नहीं करना चाहिए और 3 संतानें होते हैं तो माता पिता और बच्चे स्वस्थ रहते हैं। जिसके बाद राजनीति में एक नया बहस छिड़ गया है। अब लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रही है कि भैया अब ये बताओ कि 3 बच्चे होंगे तो फिर इधर तो रोजगार नहीं मिल रहा है, और इधर आप चाहते हो कि 3-3 बच्चे करें और बीजेपी को वोट करें। वो लोग ऐसी रणनीति बना रहे हैं। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पब्लिक है, रायपुर की प्यारी पब्लिक है, इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? बशीर खान है। बशीर खान जी, वाह, यही के हैं? हाँ, मैं आंध्रा के हैं। आंध्र प्रदेश से हैं। अरे वाह, यहाँ घूमने आए? नहीं, यही रहता अब यहीं रहते हैं। कब से यहाँ पर है? 16 साल हो गया। 16 क्या बात है, तब तो बशीर भाई यहीं के निवासी हो गए। तब कहाँ आंध्र प्रदेश, सब तो यहीं के निवासी हो गए। अच्छा, ये बताइए, मोहन भागवत ने एक बयान दिया है कि 3 बच्चे होने चाहिए, ठीक है, और जल्दी शादी होनी चाहिए, और जब 3 बच्चे होते हैं तो पति पत्नी भी स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि भाई क्यों होने चाहिए 3 बच्चे, इस तरह की अब बातें उठ रही है। बेरोजगारी बढ़ गई है, ये चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा पैदा हों तो फिर बीजेपी को वोट करें, इस तरह की बातें हो रही। आप क्या सोचते हैं बशीर भाई? मैं एक बच्चा रहने से ठीक रहेगा। एक या 2। वो एक बच्चे को अच्छा पढ़ा लीजिए, बढ़िया अच्छा सा पढ़ा के उसको अच्छा लाइफ देना है, यही सोचना है मेरा। 1 या 2 बच्चे होने चाहिए हैं? हम 2 हमारे 2 बस। इसी कॉन्सेप्ट पे चले जा, अच्छे से पढ़ लेते बच्चे हैं। हाँ, एक बच्चे को अच्छा पढ़ा सकते। लेकिन मतलब आपको क्या लगता है कि अगर जब 3 बच्चे अगर हो जाए तब फिर क्या लगता है कि फिर किस तरह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? 2 आप शादी किए हैं तो कुछ सोच समझ के अपना ज़िंदगी कैसा बिताना है, सब प्लान रहता है। उस प्लान के मुताबिक आप 2 बच्चों से आप रोक लो बस। मतलब प्लानिंग के तहत काम करना चाहिए। 2 बच्चे इनफ है। एक भाई, एक की को लोग नहीं पढ़ा पा रहे, महंगाई बहुत है, तो 2 तो ठीक है, 2 ठीक है। वाह। मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अहमदी है। अहमदी जी, अरे वाह, आप भी आंध्र प्रदेश की? नहीं, हम लोग छत्तीसगढ़ के ही। आप लोग छत्तीसगढ़ गए हैं? वाह भाई, वाह वाह वाह। अच्छा, ये बताइए अहमदी जी, आप क्या सोचती हैं, 3 बच्चे या 2 बच्चे? 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2। हम 2 हमारे 2, अहमदी जी। हाँ, अच्छा, क्योंकि अब एक बहस छिड़ गई है कि 3 बच्चे अगर हों तो पति पत्नी स्वस्थ रहते हैं, कम उम्र में शादी, मतलब सही उम्र में शादी हो जाना चाहिए। एक शादी की एज क्या होती है? आपको क्या लगता है? आप तो बड़ी हैं, समझदार हैं, क्या लगता है? नहीं, शादी का एज सही एज में करने से अच्छा ही है। क्या मतलब 20 के ऊपर, 25-30 क्या होना चाहिए? नहीं, 21 साल, 21 या 25 के अंदर सेट हो जाना लड़की लोग। मतलब 25 के अंदर सेट हो जाए लड़कियां तो ज़्यादा बेहतर है, मतलब शादी हो जाए हाँ, आज के जनरेशन में। आज के जनरेशन में। लेकिन आज के जनरेशन में एक प्रॉब्लम भी आ रही है, बेबीज़ को लेकर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या ये जो ज़्यादा गैप हो रहा है शादी को लेकर, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, या भागा दौड़ी ज़्यादा हो रहा है इसलिए? भागा दौड़ी ज्यादा हो रहा है। भागा दौड़ी ज़्यादा है इसलिए भी आ रही है। क्या बात है अहमदी जी। लेकिन हम 2 हमारे 2, 3 वाला कॉन्सेप्ट कहीं नहीं चल रहा अभी तो देखा हो। क्या आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम नागमणि है। नागमणि, अरे वाह, नागमणि हम सुनते, पिक्चरों में सुनते हैं। नाम बहुत बढ़िया आपने चॉइस किया है भाई, मम्मी ने आपके। नागमणि जी, अच्छा ये बताइए, आपका कॉन्सेप्ट क्या है? 3 बच्चे होने चाहिए या 2 ठीक है? 2 ठीक है सर। 2 ठीक है।
आपकी शादी हो गई? हो गए। कितने बच्चे? 2 बच्चे। हाँ, उससे आगे फिर नहीं? क्योंकि जितना हम पाल सके, जितना हम उनको अच्छी भविष्य दे सके, वैसे 2 बच्चे हों तो ही ठीक है। उससे ज़्यादा करके उन लोगों को जैसे कि चोरे चकारे हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ये सब में नहीं पढ़ना है। बच्चों को अच्छे संस्कार दो, 2 बच्चे हों तो भी चल जाती है। क्या बात कही, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, बच्चे 2 चल जाएंगे, उनको आदमी पढ़ा लिखा लेता है और उनको पाल पोस लेता है। 3 में फिर बताई नागमणि जी की भैया फिर दिक्कत होती है, फिर लोग चोरी चमारी, आप पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे, क्या करेंगे, संभाल भी नहीं पाते हैं लोग। क्यों सर, क्या नाम है आपका? सुब्बा राव। सुब्बा राव जी, कहाँ के हैं? मैं तो 25 साल से हूँ यहीं पे, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। छत्तीसगढ़िया। करता आंध्रा से बिलोंग, आंध्रा से कहाँ पर है? काकीनाडा। काकीनाडा। नाकीनाड़ा। काकीनाडा। काकीनाडा मतलब यही क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ का ही ऐसा ही है नाम लगता है? नहीं, विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा के बीच में पड़ता है काकीनाडा। अच्छा, काकीनाडा। अच्छा, ये बताइए आप क्या सोचते हैं भाई साहब, 3 बच्चे होने चाहिए? 3 बच्चे तो बोझ है, मैं तो कहता हूँ। देखिए, जितना करोड़पति भी हो तो 2 बच्चों से ज़्यादा उनको अच्छे परवरिश दे नहीं सकते। चाहे उनको करोड़पति संपत्ति भले दे सकते हो आप, लेकिन अच्छा संस्कार, अच्छा परवरिश ये तो आप नहीं दे सकते, उतना आपके पास है ही नहीं। आजकल माइक्रो फैमिली हो गया है। एक समय में तो ऐसा है कि जॉइंट फैमिली था, इतना बड़ा फैमिली उतना अच्छा, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। कामकाज के चक्कर में इधर उधर भाग जाते हैं, उनके मियाँ बीवी चले जाते हैं, तो वहाँ पर 2 बच्चे को पालना इतना मुश्किल हो जाता है। तो 3 बच्चे हों तो उनको कौन संभालेगा? सही बात है। संभालेंगे नहीं, उनको अच्छा परवरिश दे कहाँ से पाएंगे आप? ये बात भाई कैसे देंगे? देखिए, पहले संयुक्त परिवार होता था, माइक्रो फैमिली हो गई। बीवी कहती भैया अलग रहो, नहीं रहेंगे माता पिता के साथ, ही बड़ा लफड़ा चलता है महाराज। बिल्कुल। आप जूझे हैं इस लफड़े से कि नहीं? नहीं, ये हमको तो देखिए, अभी तो ऐसा हो गया कि इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गया आज के जगह। पुराने ज़माने में संयुक्त परिवार में सब लोग खुश रहते थे, लेकिन आज के ज़माने में सबको इंडिविजुअलिटी चाहिए। तो माँ बाप को कौन देखेगा? माँ बाप को कौन देखेगा? तो माँ बाप को देखने के लिए 2 बच्चे काफ़ी नहीं है, दोनों में से कोई एक तो देखेगा ही। लेकिन एक इंडिविजुअल अगर सब चले गए, हम अकेले रहेंगे, हम अकेले रहेंगे, मम्मी पापा का रहेंगे, अकेले रहेंगे, लेकिन बुढ़ापे में मम्मी पापा को तो लेके साथ में रखते ही हैं। ये बात है, रखते हैं पक्का। आप वाइफ है इनकी? हैं सास हैं? जी, अभी गुजरे हैं, 1 साल हुआ। अच्छा, अभी गुजरे, 1 साल हो गया। चलिए कोई नहीं, सेवा खूब किया। अरे वाह भाई, चलिए देखिए, बड़े अच्छे लोग हैं, ऐसे लोग मिल जाते हैं। अरे तुम भी हो यहाँ, क्या नाम? बिल्कुल, अंकित मिश्रा। अंकित, अभी तो शादी वादी तो हुई नहीं होगी? नहीं, अभी दूर तक कुछ भी नहीं। चांस है अभी शादी की? हाँ। आने वाले 4-5 साल में जब मम्मी पापा करवा दें, एक बार सेटल हो जाऊं। अगर सेटल नहीं हुआ तो शादी नहीं करना सही समझूंगा मैं अपने हिसाब से। सेटल हो जाओ। क्या करते हो, क्या हो? एक्चुअली मैं पहले जॉब कर रहा था, पर अभी 1 महीने पहले ही जॉब को रिज़ाइन करके और मैं MBA का कोर्स करने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली जा रहे हो? दिल्ली में कहाँ जा रहे हो? दिल्ली में ग्रेटर नोएडा के पास एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी करके है। गलगोटिया जा रहे हो, क्या बात है। अच्छा ये बताओ, मोहन भागवत ने एक बयान दिया है कि 3 बच्चे होने चाहिए, शादी समय पर होना चाहिए, इससे जो लड़का है लड़की वो स्वस्थ रहते हैं, और 3 बच्चे होने से एक समाज में और जनसंख्या बढ़ेगी। विपक्ष कह रहा है कि भैया ये 3 बच्चे का कॉन्सेप्ट कहाँ से ले आए, नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि 3 बच्चे पैदा कर रहे, इधर तो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, उनको लोग कैसे पालेंगे, इस तरह की बातें हो रही। तुम किस तरह से देखते कि हुआ होके? मैं जैसे देखिए, मोहन भागवत बोले 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 3 से कम रहें, 2 में रहें। उनका क्या सोच है, उसकी वो किस थॉट प्रोसेस से बोल रहे हैं वो मेरे को नहीं पता। मेरा थॉट प्रोसेस है, जैसे अभी सर लोग भी जो थे आप जिनसे बात किए, वो बोले कि 3 बच्चे होने के बाद माँ बाप अच्छी संस्कार नहीं दे पाते। मायने ये करता है कि आप संस्कार का मतलब समझते क्या हो, क्या होता है संस्कार। मेरे हिसाब से तो एक बच्चा भी रहता है वो भी बदमाश निकल जाता है अगर संस्कार ना मिले तो। ऐसा तो नहीं है कि जिसके 6 हैं उसको। संस्कार माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है, साथ में बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, वो सीखना क्या चाहता है, वो दुनिया को किस नज़र से देख रहा है, वो आइडियल किसको माना अपना।
आने वाले समय में कुछ लोग होते हैं आइडियल मानते हैं गुंडे बदमाश को, कुछ लोग मानते हैं आईपीएस ऑफिसर को, कुछ लोग मोदी जी को। आइडियल के ऊपर है कि आप आइडियल किसको मानते हो, संस्कार आपको। तुम किसको मानते हो? मेरा आइडियल कर्ण है, महाभारत का कर्ण। कर्ण को मानते हो आइडियल? अरे वाह भाई, इसलिए क्योंकि हाँ महाभारत से बड़ा तुम इम्प्रेस हो गए हो लगता है। हाँ बिल्कुल, मैं महाभारत देखता हूँ, पंडित हूँ और देखना चाहिए। और कर्ण के बारे में सबसे अच्छा बात बताओ, जीवन लोग आज के ज़माने में क्या सोचते हैं ना कि जीवन क्या है। मेरे हिसाब से जीवन वो कि आपको एक तरह से परिस्थिति से, हर परिस्थिति से आप गुजरो, उसी को जीवन बोला जाता है। मेरे ख्याल से जीवन वही तो है, कभी दुख है कभी सुख है, वही जीवन है। अगर आप दुख से नहीं गुजरोगे तो आपको खुशी का मतलब समझ नहीं आएगा कि खुशी क्या चीज़ होती है। और कर्ण के जीवन में हर एक चीज़ आया है। कर्ण ने पूरा जीवन दुख से व्यतीत किया, लेकिन लास्ट में जब उसकी मृत्यु और उसके पास सब लोग थे, उसको जो खुशी हुआ ना, वो खुशी वो व्यक्त नहीं कर पाया क्योंकि समय कम था। लेकिन वो खुशी का अनुभव ही अलग होता है। क्या बात कही है। क्या उम्र है? मेरी उम्र 23-24 साल अभी हो रही है। आगे जाओगे तुम पंडित जी। हाँ, ऐसे ही शास्त्र को, अपने धर्म को, अपने शास्त्र को जानना भी जरूरी है कि आखिर क्यों कह रहे हैं। क्योंकि मोहन भागवत ने कहा किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि आप 3 बच्चे ना कीजिए। तो अच्छी बात है, आगे पहुंच जाओगे और तैयारी करते रहो। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंकुर सोनी है। अंकुर? अरे वाह, अंकुर कहाँ के हो? मैं अंबिकापुर से हूँ। अंबिकापुर से घूमने टहलने आए हो? नहीं, अपनी बहन को शिफ्ट करवाने आया था। अच्छा, बहन को शिफ्ट करवाने आए हो। शादी हो गई क्या? नहीं, सीए का तैयारी कर रहे अच्छा, सीए की तैयारी कर रहे हो। करवा दिए शिफ्ट? हैं। हाँ, शिफ्ट हो गए। अरे वाह। तो ये बताओ, तुम क्या सोचते हो, 3 बच्चों के कॉन्सेप्ट को तुम मोहन भागवत के कैसे देखते हो? देखो, बच्चे एक हो चाहे 4 हो, ठीक है, डिपेंड करता है कि उनके संस्कार कैसे हैं। बच्चे एक भी होंगे तो चलेगा, लेकिन माँ बाप को संभालने वाले होना चाहिए बस। क्या बात कही है, माँ बाप को संभालने। यहाँ तो देखते हैं बच्चे चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, माँ बाप से लोग दूरी बना ले रहे हैं। मेन शिक्षा तो ये होनी चाहिए कि माँ बाप से लोग दूरी ना बनाए, कनेक्ट रहे माँ बाप से। तुमको नहीं लगता है समाज में दूरियां बढ़ गई हैं बच्चों और माँ बाप में? बहुत लोगों को देखा है मैंने सर कि माँ बाप बड़े करते हैं, परवरिश करते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, लेकिन माँ बाप को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी के बाद लोग फिर बीवी के लोग चलो अकेले अलग रहेंगे, अलग बच्चे मतलब अपने घर को बसाएंगे, अलग परिवेश में रहेंगे। तुमको नहीं लगता है कि अब समाज जो है कहीं ना कहीं अपनों से कट गया है? देखिए सर, क्या है ना, बीवी आने से अलग नहीं होते हैं, मेंटलिटी बस मेंटेन करना पड़ता है बेटे लोगों को। बच्चों को समझना चाहिए भैया कि हमें माँ बाप की सेवा करनी है, कोई वह क्यों ना आ जाए, है ना। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है तुमने। और भी आइए चलते हैं यहाँ पर के 1 मिनट और भी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। अरे बजरंगबली की जय हो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जतिन। जतिन जी है। बजरंगबली को लेकर कहाँ जा रहे हैं? बजरंगबली जी हमारे साथ ही रहते हैं। वाह, बैताल की तरफ एकदम बिल्कुल पापा को पकड़ लिया है। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम है डुग्गू, प्यार से बोलते हैं शिवा। डुग्गू? हाँ जी। वाह वाह, डुग्गू ठीक है। अच्छा ये बताइए, 3 बच्चों के कॉन्सेप्ट हैं कि मोहन भागवत कह रहे हैं 3 बच्चे होने चाहिए और इससे समाज में जनसंख्या बढ़ेगा और समाज एकदम संतुलित होकर चलेगा। आप किस तरह से? बहुत बढ़िया बोल रहे हैं जो उन्होंने बोला है। वो अभी के लिए नहीं बोल रहे, वो अखंड भारत को आगे रखने तक की जो नीति है उनकी, वो उस हिसाब से बोल रहे हैं। और उनकी नीति को आज की डेट में हमारे जो युवा हैं वो उससे पिछड़ रहे हैं। जो गांव से ज़मीन जुड़ी लोग हैं वही उन चीज़ों को मतलब इख्तियार इनको देखते हैं, वरना शहरी जो होते हैं वो अब आउट हो चुके हैं इन चीज़ों से। चीज़ें मतलब कहा जाए तो उन्होंने आगे का विज़न रखा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भैया बेरोजगारी तो ऐसे ही बढ़ी है और ये चाह रहे हैं कि 3-3 बच्चे पैदा करें तो ये अपने वोटर्स तैयार कर रहे हैं। बताइए, विपक्ष कह रहा है अपने वोटर्स तैयार कर रहे हैं। वाह, विपक्ष तो अब इसके अंदर आप एक समाज दूसरा भी देख लो, उनकी 3 की जगह वहाँ 10 भी मिलेंगे। वहाँ 10 भी मिलेंगे, उनको तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसे ही यहाँ पता नहीं क्यों एक बच्चा होते ही दिक्कत परेशानी हो जाती है। मेरे खुद 3 बच्चे हैं। आपके 3 बच्चे हैं? हाँ, यहाँ 2 दिख रहे हैं। एक अभी दादी के पास है। दादी के पास? हाँ जी। अरे वाह, दादी के पास छोड़ के आ रखा हूँ। हाँ। फैमिली घूमने के लिए आ रखी है। अच्छा, यहीं के हैं आप? नहीं, यहाँ का नहीं हूँ।
मैं यूपी का हूँ, गाजियाबाद का। अरे वाह, गाजियाबाद के हैं आप। कहाँ से गाजियाबाद? बोपुरा से। पूरा से हैं, क्या बात है। मिसेज हैं आपकी? हाँ जी। आप भी, आप कहाँ से हैं? मैं मेरठ से। अरे मेरठ, मुजफ्फरनगर, मेरठ। अरे वाह, मेरठ के लोग हैं आप। और बड़ी खड़ी बोली है। हाँ जी। है ना? वहाँ पे आप क्या सोचती हैं मैडम? 3 बच्चों का कॉन्सेप्ट जिस तरह से बताया मोहन भागवत ने, आप भी एक माँ हैं, आप किस तरह से देखती हैं कि 3 बच्चे या 2 बच्चे या 1 बच्चे? हमारे 3 बच्चे तो हमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ। 3 बच्चे आपके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं जी। अच्छा, आपको लगता है कि जो 3 बच्चे हैं होने चाहिए समाज में? अगर बहुत लोग कहते हैं दो ही नहीं पाल पा रहे, 3 कैसे पाले? ये भी एक मेन मसला है। वो महंगाई की समस्या के कारण। हाँ जी। पर जिसके 3 है वो क्या कर सकता है, वो तो पालेगा ही ना। पालेगा ही। अब 3 बच्चे हैं, दोनों अभी तो 2 हम देख रहे हैं, एक तो बाल गोपाल, एक बिटिया है शायद। हाँ, तो क्या मतलब, एक तो दादी के पास है, क्या परेशानी कोई आती है आपको पालने? दिक्कत आती है? दिक्कत परेशानी क्या है, दादा दादी साथ में ही है। दादा दादी साथ में? हाँ जी। हाँ, दादा दादी साथ में है ना आपके? हाँ, हस्बैंड उसमें ITBP में अच्छा। रहते हैं। मैं उनके साथ में ही हूँ, दादा दादी के साथ ही। अच्छा, आप दादा दादी साथ है, ये बात, परिवार में रह रहे हैं क्या? अच्छा, 15-20 दिन के लिए आ रखे हैं घूमने। बहुत अच्छा लगा। आप मतलब सास ससुर की सेवा कर रहे हैं। हाँ जी। और ये पुत्र भी बड़े अच्छे हैं आपके, मतलब आपके पति, उनके पुत्र बहुत अच्छे हैं कि कुछ अपने कष्ट हम झेल लें, माँ बाप को कष्ट नहीं होना चाहिए। हमें भी तो भुगतना है। हाँ, ये बात। कल को हमें भी तो इन्हें झेलना है। कल को ये ना कह दे कि नहीं भैया हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। पापा आप तो नहीं थे, मम्मी को तो आप साथ में रखे थे, अब बच्चे कुछ भी कह देते हैं। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। ये बात है, जैसा बोओगे वैसा करेंगे। हाँ, बेटा बड़ा होगा। हाँ जी, बिल्कुल, जैसा हम करेंगे वैसा हमारे साथ होगा फिर। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। और एक अच्छे संस्कार जो है ये दिखाते हैं कि हमें बुजुर्ग माँ बाप को कभी अकेले नहीं छोड़ना है, और ये ज़रूरी भी है कि हम बुजुर्ग माँ बाप को अकेले छोड़े भी ना। तबीयत खराब रहे, कम से कम बहू के रूप में, एक बहू नहीं एक बेटे हैं आप उनके। हाँ जी। हाँ जी, मुझे तो वहीं रहती हूँ मैं मोस्टली। मैं कहाँ इनके साथ आती हूँ, घूमने के लिए आ गई कुछ टाइम। कभी लड़ाई नहीं करती हैं? अरे लेकर जाओ यार, बहुत हो गया, हम बहुत परेशान। नहीं हुआ कभी कभी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, और ऐसे रहना भी चाहिए। देखिए, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार है, और कहीं ये नहीं लिखा है कि आप माँ बाप को अकेले छोड़ दें। और भी कुछ है, युवा है, क्या नाम है सर? विवेक चौधरी। विवेक जी क्या करते हैं विवेक? मेरा व्यापार है। व्यापार है, बिजनेसमैन है, क्या बात है। युवा जब व्यापारी हो तो आप समझ सकते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ये बताइए विवेक भाई कि 3 बच्चों के कॉन्सेप्ट को किस तरह से देखते हैं? मोहन भागवत ने बात कही 3 बच्चों के कॉन्सेप्ट को लेकर, आपके विपक्ष कह रहा है कि 3 बच्चे होंगे, पढ़ाएंगे कैसे, बेरोजगारी हो जाएगी, ये हो जाएगा, और आप चाहते हैं कि आप अपने वोटर तैयार कर रहे हैं, वो तो उसको दूसरी दिशा में ले गए। आप किस तरह से देखते हैं 3 बच्चों के कॉन्सेप्ट? देखिए, बेरोजगारी जो है वो आज से तो है नहीं, वो तो भाई 100 साल पहले भी थी, आज़ादी के पहले भी थी, आज़ादी के बाद भी थी, 10 साल पहले भी थी, 10 को पहले भी थी, कहने का मतलब। और ये ऐसा नहीं है कि 50 साल बाद नहीं रहेगी, 50 साल बाद भी यही रहेगी। बात ये है कि एक जो एवरेज है, क्या हम उससे घट रहे हैं या उससे ज़्यादा जा रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट पे अलग होगा। बाकी मोहन भागवत जी का जो कहना है, जो स्टेटमेंट है 3 बच्चों वाला, उनका जो कहीं ना कहीं वो जो बोले हैं वो भारत के लिए बोले हैं, और जो आबादी है, जो हिंदुओं की जो आबादी है, वो उसके हिसाब से उनका कुछ एक सोच समझ के वो चीज़ों को बोले हैं, तो उसको डिनाई भी नहीं कर सकते। वो भी सही है, क्योंकि हिंदुत्व की रक्षा करना भी हमारा हिंदुओं का ही काम है, क्योंकि हिंदू भारत के अलावा कहीं है तो नहीं। और किसी दूसरे रिलीजन को देख लोगे तो उनका सपोर्ट करने वाले अरब के कंट्रीज़ है और जो भी है, बट हमारा सपोर्ट कोई नहीं करता। ये मतलब कि हिंदुओं का सपोर्ट कोई नहीं करता। अच्छा, आपको लग रहा, मतलब आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट सही है? अच्छा, ये जो बेरोजगारी और रोजगारी की अभी आपने कहा कि ये तो पहले से चला आ रहा है, तो क्या अगर 3 बच्चे होते हैं तो लोग क्या उनको सही शिक्षा, सही रास्ते पर ला सकते हैं, या फिर कम ही बच्चे हों तो ज़्यादा बेहतर होता है कि उनको सही रास्ते पर लाना ज़्यादा बेहतर होता है? देखिए, मैं पर्सनली बोलूँ तो हम लोग खुद ही सगे
3 भाई 3 बहन है। क्या बात। तो हमारे घर तो ऐसा कुछ है नहीं, हमारे घर भी कमाने वाला एक ही था जो कि सरकारी नौकरी में था, और बाकी 6 कोई ऐसा तो नहीं हमारे यहाँ भाई बहनों में कोई चोरी डकैती या ये गलत उस पे है। तो भाइयों के साथ कैसा है आप? हम एक ही परिवार में रहते हैं। आज भी मेरे घर पे क्रिकेट टीम है। क्रिकेट टीम बड़ी अच्छी, देखिए बड़ा अच्छा लगता है जब कोई इस तरह की बातें करता है। लेकिन एक चीज़ होती है, अक्सर देखा जाता है कि भाई भाई में विवाद हो जाता है, थोड़ी छोटे छोटे बातों को विवाद लेकर लोग खड़ा कर लेते हैं। तो लोग कहते हैं इसीलिए कम बच्चे हों तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बच्चे होते हैं तो विवाद बड़ा होता है। अब देखिए वो तो सबकी घर की बातें अलग होती है, बट अब हमको जो सिखाया गया है कि मतलब एक साथ रहो, इन्हें जो सिखाया है, एक साथ रहोगे तो शक्ति बने रहोगे। 5,000 रुपए कमाओ या 50,000 कमाओ, इसी घर में रहना है हम तीनों भाइयों को। क्या बात है। देखिए मतलब घर में उसी रहते हैं कॉन्सेप्ट आज। में चलते हैं। वाह बढ़िया है। देखिए ऐसे ही है कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइए भगत जी, आइए। प्रसाद जी हैं। मैडम क्या नाम है आपका? दिलशाद बेगम। दिलशाद बेगम जी, वाह यहीं की हैं? दिलशाद जी नहीं, कहाँ की हैं? यहीं जसपुर जिला के हैं। अरे तो यही छत्तीसगढ़ की तो हो गई। अरे वाह। ये बताइए दिलशाद बेगम जी, परिवार में 3 बच्चे ज़रूरी हैं या 2 या 1, आपको किस तरह से लगता है? क्योंकि मोहन भागवत कहते हैं 3 बच्चे होने चाहिए, आप क्या सोचती हैं? 3? मेरा 3 है। अरे वाह, आपके 3 हैं। क्या बात है। तो 3 बच्चे आपके हैं। कुछ लोग कहते हैं 3 बच्चे हो जाते हैं तो हम उस तरह के संस्कार नहीं दे पाते, उस तरह की चीज़ें उनके नहीं कर पाते। क्या आपको लगता है ऐसा होता है? नहीं होता है, सब हो जाता है, सब संस्कार, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ हो जाता है बच्चे लोग को करने से। हो जाता है। हाँ। अच्छा, बच्चे आपका ध्यान रखते हैं? हाँ बेगम जी बच्चे ध्यान रख रहे हैं आपका? हाँ, मेरा बच्चा भी कुंवारा है, नहीं अरे नहीं ठीक है, तब भी ध्यान रखता है कि नहीं रखते हैं। रखते हैं ना। अरे शादी वादी तो करेंगी? हाँ करेंगे, अच्छा, अभी तो नहीं किए हैं। तो क्या बच्चे पसंद से लाएंगे बहुरिया की? पसंद से लाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम अपने पसंद से लाएंगे। अरे वाह, खुले विचार की हैं बेगम जी। अरे वाह क्या बात है। अपने पसंद से भी ले आए तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रखना तो उन्हीं लोग का है ना। रखना उन्हीं को हाँ, रखना उन लोग का है साथ में, तो हमको क्या दिक्कत है? तो क्या कहते हैं अपने बच्चों से जब आप उन तुमको पसंद है तो तुम लोग ले आओ, नहीं तो हम करेंगे खोज के। सोचे? अच्छा, और कहती हैं कि देखो भैया, रहना तो तुम लोग को साथ ही में, 3 बच्चे हैं लेकिन रहना साथ ही में पड़ेगा, चाहे कोनो लेकर आओ। हाँ। चलिए क्या बात है। और ये बच्चे हैं आपके? हाँ। अरे एक बच्चे आप हैं। अरे थोड़ा हम इधर घूमिए, थोड़ा आपसे भी अब बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? आज़ाद आलम। आज़ाद भाई, मम्मी घुमाने लाए हो? हाँ। बहुत अच्छी बात है। अभी घुमाने लाए हो, ब्याह के बाद घुमाने लाओगे, किसी बीवी को घुमाने लाओगे? नहीं, मम्मी बीबी दोनों आएंगे साथ में। दोनों आएंगे साथ में, क्या बात है। बिजनेस की कोई प्राइवेट जॉब क्या सोचा तुम? ऐसा कुछ नहीं है, अपना प्राइवेट लैब डालने के लिए तो सोचे हैं। अच्छा, प्राइवेट लैब डालने। कॉलेज कंप्लीट के बाद अपना लैब भी डालेंगे। मम्मी की सेवा हुआ? घर में रहेंगे तो साथ ही रहेगी। पक्का ना है ना? क्या नाम है, मेहरारू आए निकल ले हो तुम? है नहीं नहीं, वो नहीं, वो ऐसा नहीं होगा ना? चलो बढ़िया। ये देखिए क्या बात है। देखिए लोगों का कहना कि भाई पालना होगा तो हम 3 बच्चों को भी पाल लेंगे, और नहीं पाल पाना होगा तो आदमी एक भी हो तो नहीं पाल पाएंगे। लेकिन इसमें समझिए कि संस्कार आदमी को देना हो तो कई ऐसे माँ बाप हैं जिनके 3 बच्चे भी होते हैं और संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, और ये बच्चों पर डिपेंड करता है। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उनका बेटा गुंडागर्दी करे, शराब पिए, अफीम खाए, गांजा खाए। सब माँ बाप चाहते हैं उनका बेटा जो है अच्छे रास्ते पर जाए। तो उन औलादों को भी, उन बच्चों को भी समझना चाहिए। आइए, चॉइस अपनी अपनी है, लेकिन मोहन भागवत के बयान ने कहीं ना कहीं सियासी पारा ज़रूर गर्म कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी क्यों ना हो, भूपेश बघेल क्यों ना हो, पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ के क्यों ना हो, सभी अब इसको लेकर, इस बयान को लेकर सियासत कर रहे हैं, और ये सियासत अभी थमेगा नहीं, ये सियासत और भी बढ़ता जाएगा। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन RK प्रसाद जी को दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।